पढ़ रहे थे डोमेन ऑफ रियल फंक्शन, तो डोमेन के लिए हम आपको 4 कंडीशन बताए थे। अगर बाय द वे फंक्शन मेरे पास रेशनल है लाइक gx बाई hx, तो वैसे केस में डोमेन कैलकुलेशन के लिए हम लोग hx नॉट इक्वल टू 0 इस कंडीशन से निकालते थे। दूसरा, अगर कोई एक फंक्शन fx रूट फंक्शन है रूट अंडर gx, तो वैसे केस में सॉल्व करने का तरीका था कि रूट के अंदर जो भी टर्म होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़े थे कि फंक्शन fx अगर लॉग किसी बेस के साथ में, ठीक है, जैसे बेस में मेरे पास फंक्शन fx और यहां gx दिया है, तो कंडीशन हम क्या लगाते हैं कि बेस फंक्शन मेरा ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और इसके साथ में जो वैल्यूएशन फंक्शन है ये भी ग्रेटर दैन 0। इस कंडीशन से भी हम लोग डोमेन निकाल के देखे थे। फोर्थ जो होता है, वो fx हम लोग पढ़े थे ऐसा कि या तो साइन इनवर्स में gx होगा या फिर कॉस इनवर्स में gx होगा। तो अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स होता है तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर वाला पार्ट है, ये लाई करता था -1 से लेके 1 तक। ठीक है। तो देखिए 4 केस हम लोग पढ़े थे डोमेन कैलकुलेशन का और बस यही 4 ही होता है, मेनली 4 ही होता है डोमेन कैलकुलेशन में। इन 4 फॉर्मेट को छोड़ के, इन 4 फॉर्म को छोड़ के और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है। मतलब कि अगर किसी क्वेश्चन में इन चारों में से कोई भी फॉर्मेट नहीं है तो उसका आंसर होगा रियल नंबर। एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए हमसे ये बोला कि कोई एक फंक्शन fx है और क्या है वो देख लीजिए, x² प्लस 2x माइनस 15 दिया हुआ है और बोला गया कि फाइंड कीजिए इसका डोमेन क्या होगा, फाइंड डोमेन क्या होगा। हम देखें कि मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है वो रेशनल नहीं है, वो स्क्वायर रूट नहीं है, वो लॉग नहीं है, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, चारों में से कुछ नहीं है। मेरा सीधा आंसर होगा पता है क्या, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। मेरा सीधा आंसर ये होगा, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए हमको fx ऐसा दिया, fx दिया कि क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस लिखा हुआ क्या है 6x माइनस लिखा हुआ है 10x, ऐसा। ठीक है। ऐसा 3 पार्ट हमको दिया हुआ है, 3 पार्ट ऐसा प्रोवाइड किया। अब हमको समझना है कि हाँ हम क्या करें। तो हम देखें सबसे पहला पार्ट क्यूब रूट है ना कि स्क्वायर रूट है, यानी नो रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। 6x है, 6x ना तो p/q है, ना रूट है, ना लॉग है, ना साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा सब। 10x जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ना रेशनल है, ना ही अपने पास ये इस टाइप का रूट है, ना लॉग है, ना ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल है, यानी इसके लिए भी सब होगा। तो फाइनली मेरे पास डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या मिलेगा, ऑल रियल नंबर। आप मेरे कहने का मतलब समझे, एक सिंगल सा स्टेटमेंट है, अगर इन चारों में से कोई भी फॉर्मेट fx के पास नहीं है तो वैसे केस में उसका डोमेन रियल नंबर होगा, उसका डोमेन रियल नंबर होगा। बस इतना ही पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चंस देखिएगा कि जब कभी भी हम लोग मल्टीपल यानी 2-3 पार्ट अगर रहेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो डोमेन कैलकुलेशन, डोमेन फॉर सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है। फंक्शंस का जब सम और डिफरेंस होता है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेनली हम इसी पे बात करने वाले हैं अभी। ठीक है। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ ना, सबसे पहले आप ऐसा समझ लें कि कोई एक फंक्शन fx किस तरीके से जिया, gx प्लस hx के फॉर्म में दिया। ठीक है। और माइनस ux के फॉर्म में दिया, प्लस माइनस सब 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 2 से 2 के बराबर या 2 से ज्यादा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। वैसे केस में जो डोमेन ऑफ फंक्शन fx होगा दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन h इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन u, यानी प्लस लगा रहे या माइनस लगा रहे हमको कोई मतलब नहीं,
हर एक फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और उसका जो इंटरसेक्शन होगा वही नेट फंक्शन का नेट डोमेन होगा। ठीक है, जैसे देखिएगा एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे, इसके बेसिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन fx है, क्या लिखा है वो देखिए 1/x-1 और इसके साथ प्लस में लिखा है √x ऐसा। ठीक है, दो ही चीज लेके चल रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, 3 4 5 होगा वो ऐसा है। तो आप पहले वाले फंक्शन को पहचाने कौन से तरीके का, रेशनल। दूसरा फंक्शन मेरे पास कौन से तरीके का, स्क्वायर रूट। हम दोनों के लिए अलग अलग डोमेन निकालेंगे, इसके लिए d1 कहते हैं, इसके लिए d2 कहते हैं। ठीक है, x-1 शुड नॉट इक्वल टू 0 यानी x नॉट इक्वल टू 1। तो हमको d1 क्या मिला, हमको d1 मिला बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, बस किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। ठीक है, 1 को छोड़ के। अब d2 देखिए √x, तो आप ये कह सकते हैं x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा यहां से हम जगह ले रहे हैं बस। ठीक है, x ग्रेटर देन 0, तो d2 आप क्या बोलेंगे, सॉरी x2 नहीं d2 आप क्या बोलेंगे, d2 बोलेंगे कि ये 0 से लेके कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। d2 कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी तक जाएगा। अब हमको क्या करना है कि उन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट निकालना है, कॉमन पार्ट निकालना है। देखिएगा, ठीक है, छोटा छोटा 1 नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है। ठीक है, 0 इसके लेफ्ट में होगा 0। अब फर्स्ट क्या कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, बस 1 को छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि 0 से राइट हैंड साइड जाइए। आपको कॉमन पार्ट क्या दिखा, कॉमन पार्ट क्या दिखा, बस उतना बता दीजिए। कॉमन पार्ट 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, मगर बीच में किसको छोड़ना पड़ेगा, हमको 1 को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एकदम आंसर सही है। तो आंसर क्या आया, आंसर मेरे पास आया x बिलोंग्स टू ओपन 0 से इंफिनिटी, बस किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ये इसका एप्लीकेशन होता है। अभी इस पे और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बोर्ड पे जो भी पार्ट लिखे हैं अभी जो समझाए, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछ लें। आज हम लोग ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रोडक्ट देखेंगे और डिवीजन भी देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस इसमें। और आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें कोई ठीक नहीं है, वो सिंगल भी रह सकता है, 2-3 भी रह सकता है एक साथ। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन अब ले रहे हैं वैसा ही। फंक्शन fx क्या लिखा है, वो लिखा है 3x² और डिवीजन में x² -1 माइनस रूट अंडर 1/x+2 प्लस लॉग बेस में लिखा है 2 और यहां पे लिखा हुआ है x+3 ऐसा। ठीक है, कितना फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन हो गया। हमको क्या करना है कि जो d होगा, जो डोमेन ऑफ फंक्शन f होगा, दैट इज इक्वल्स टू d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3। मगर जब तक ये आएगा नहीं तब तक हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप कौन से फंक्शन के लिए, तो 3x² बनाने का तरीका आपका ऐसा ही होता है। वहां कम जगह था इसलिए हम वैसे नहीं बता सके थे आपको, अब बता रहे हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट अगर हम डोमेन निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रेशनल है। तो x शुड नॉट इक्वल्स टू कितना, +-1 मिल गया, यही रहने दीजिए इसको। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा, ये वाला, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, इसको इग्नोर करें आप। फंक्शन देखें 4 √1/x+2, मेंशन क्या करेंगे कि रूट के भीतर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिस पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मगर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए केवल ग्रेटर देन 0। 1 पॉजिटिव, नीचे को क्या होना पड़ेगा, प्लस के माइनस, नहीं समझे, अच्छा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर 1 लिखा मतलब पॉजिटिव, नीचे हम क्या लिखें कि रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिल जाए, नीचे क्या लिखें, पॉजिटिव लिखेंगे ना, यहां पॉजिटिव। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा, एक
देखिए जब भी ऐसा रहेगा कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को देखिए कि वो प्लस की माइनस, ये तो मेरे पास प्लस है। अब नेट रिजल्ट चाहिए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लेके चलेंगे कि x प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन -2, x शुड बी ग्रेटर देन -2। आप इसको भी यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, 2 पार्ट सॉल्व। तीसरा जो c होगा, c में हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, लॉग के लिए। तो फॉर लॉग बेस में कांस्टेंट दिया है तो नहीं सॉल्व करेंगे, आपको बताए थे हम पिछले क्लास में कि बेस में अगर कांस्टेंट देगा तो सॉल्व मत कीजिएगा, केवल किसके लिए सॉल्व करेंगे, तो जहां वेरिएबल है उसके लिए सॉल्व करेंगे, x+3 क्या सॉल्व करेंगे कि जो भी लॉग के साथ वाला टर्म है शुड बी पॉजिटिव, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो x शुड बी ग्रेटर देन -3, छोड़ दीजिए। आपको ये बात समझ में आ गया होगा अभी तक कि ये था मेरे पास D1, ये था D2 और ये था मेरे पास D3, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि अब तीनों को मिलाना है। कैसे पता चला तीनों को मिलाना है, सीखे तो है कि तीनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो मेरा आंसर होगा। तो अब तीनों डोमेन को हमको एक साथ मर्ज करके आंसर लिखना है। एक नंबर लाइन लीजिए, मर्जिंग का तरीका भी आपको पिछले क्लास में 1-2 क्वेश्चन में बताए थे, बस वैसा ही कुछ। पहला वाला क्या कह रहा है कि कुछ भी हो जाए बस +-1 नहीं हो, ठीक है, आप उसको छोड़ दे। एक -2 है, एक -3 है, पुट कर ले, -3 -2 -1 +1। हमको ये नहीं लेना है, इग्नोर करें। हम -2 भी नहीं ले सकते, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, -2 भी इग्नोर करें, यहां सर्कल। -3 भी नहीं ले सकते, ये भी छोड़ दिए, ठीक है। अब उसके बाद पहला पार्ट कोई भी रियल नंबर हो जाए, बस +-1 को छोड़ के यहां का गैपिंग और यहां का गैपिंग, ठीक है, समझे, +1 -1 नहीं +1। दूसरा क्या कह रहा है, -2 से ग्रेटर, तो -2 से ग्रेटर इधर जाएंगे, ठीक है, इधर जाएंगे। तीसरा क्या कह रहा है, -3 से ग्रेटर, x ग्रेटर देन -3, तो -3 से इधर जाएंगे। कोई बताएगा कॉमन पार्ट, कॉमन -3 से इंफिनिटी। चलिए ठीक है, और कोई थोड़ा मिस्टेक है उसमें, देखिए ये D1 था, ये D2 था और ये मेरा D3 था डोमेन। कॉमन यहां से मिल रहा है ना, तीनों लाइन 1 2 3 1 2 -2 से इंफिनिटी, ये सही है। -1 और 1 को छोड़ के तीनों का कॉमन पार्ट देखिए। -3 से वाले में क्या दिक्कत था, 2 पार्ट आ रहा है मगर तीसरा का पार्ट नहीं आ रहा है, तो उसको कॉमन नहीं बोलेंगे क्योंकि तीनों का कॉमन चाहिए, 2 से नहीं काम चलेगा, तीनों का कॉमन चाहिए। तीनों का कॉमन हमको -2 से राइट में मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 होगा, दैट बिलोंग्स टू -2 से लेके इंफिनिटी तक। किसको किसको छोड़ के, बीच में -1 और 1 को छोड़ के, एक्सेप्ट -1 और +1। इसी चीज को देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा पार्ट तो हमको पहले से पता है कि डोमेन ऑफ फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन f बिलोंग्स टू लिखने का तरीका देखिएगा, एक सेगमेंट ये होगा, एक सेगमेंट ये होगा, एक सेगमेंट ये होगा, 3 सेगमेंट। तो -2 से -1 यूनियन, -1 से 1 यूनियन, 1 से लेके इंफिनिटी। ये आंसर और ये आंसर सेम है, दोनों आंसर, ठीक है। और दोनों किसके लिए डोमेन है, फंक्शन f के लिए डोमेन है। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व कीजिएगा, इसमें से कुछ डाउट होगा तो आप जरूर हमसे पूछेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू 3x by 2x minus 1 minus 5 by x plus 1 minus x square plus 2। इसका डोमेन चाहिए, डोमेन ऑफ f क्या होगा वो चाहिए हमको, ठीक है, बताइए क्या। और इसमें कुछ डाउट है तो आप जरूर पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन सिंगल नहीं रहता है, क्वेश्चन 2-3 मिला के ही देगा आपको। ये लिखा है ना, 5/x plus 1 minus x square plus 2। लग रहा है थोड़ा दिक्कत हो रहा है किसी को,
सबसे पहले इस पार्ट के लिए, ठीक है, सबसे पहले उस पार्ट के लिए हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो डिनोमिनेटर में केस लगेगा, डिनोमिनेटर में तो d1 बिलोंग्स टू क्या होगा वो सुन लीजिए, रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2, बस 1/2 नहीं होगा। उसके बाद d2 अगर हम देखें तो d2 बिलोंग्स टू बस -1 नहीं होना चाहिए, और रियल नंबर किसको छोड़ के -1। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, इस पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जो रेस्ट्रिक्शन लगना था लग गया, यहीं पे आंसर दे देते हैं। दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें कि d1 d बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसको किसको छोड़ के, एक 1/2 और एक -1 को छोड़ के, 1/2 और -1, ठीक है, बना दिए। इसमें कुछ डाउट है तो आप जरूर पूछ लें कि हाँ सर हमको नहीं समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है, समझे ना ये d1 और d2। देखिए अगर समझिएगा तो बोल दीजिएगा हाँ सर समझ गया, तो एक संतुष्टि हो जाएगा, नहीं समझिएगा तो बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, तो बता के संतुष्ट हो जाएंगे, हमको संतुष्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो बताइएगा d1 d2 ये समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। और दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे कॉमन पार्ट तो बस यही दोनों ना हटेगा, बस इसको हम हटा दिए, इसको हटा दिए और कुछ नहीं, वही। तो ये आपका आंसर आया था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए जैसे बस इसी क्वेश्चन पे हम खत्म करना चाह रहे हैं इसको, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा प्रोडक्ट पे और डिवीजन में बढ़ेंगे। देखिए एक फंक्शन fx, फंक्शन fx में क्या लिखा, x² + 2x + 1, और डिवीजन में अपने पास दिया हुआ है x² + 4, ठीक है, प्लस रूट के अंदर लिखा है x² + 9x + 18, ऐसा, ठीक है। और इसके साथ में माइनस में दिया है 1/√5x² + 2, ऐसा, ठीक है। तीन पार्ट। अब बोला गया कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। देखिए आराम से बनाना, क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिया रहे, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, बस उसको अप्लाई करना है, यही सोच के चलिएगा। सबसे पहले इसके लिए लिखते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, किसके लिए, तो 4x² + 2x + 1 x² + 4, ये कैसा है, ये एक रेशनल फंक्शन है, ये रेशनल फंक्शन है। तो मेरे पास कंडीशन ये होगा कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान से देखें तो x² ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें अगर 4 ऐड करें ये कभी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है, और अगर ऑलवेज ट्रू होता है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। पहले पार्ट का डोमेन d1 मिल गया हमको, इट इज d1, ये मेरे पहले पार्ट का डोमेन d1 है। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, कहीं दिक्कत होगा आप हमको एक्सक्यूज करके रोक देंगे, सर हमको नहीं समझ में आया, हमको फिर से बता दीजिए, ठीक है। एकदम देखते चलिए, हम बताते चल रहे हैं कि क्यों, कैसे और क्या कॉज देना है आपको। दूसरा 4√x² + 9x + 18, हम लोग ये सीखे हैं कि रूट है वो भी इवन रूट है, तो रूट के भीतर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, यानी > 0। ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर रूट दिया तो > 0, अगर 1/रूट दिया तो केवल >0, ठीक है। अगर रूट दिया तो > 0 उसके अंदर का टर्म, और अगर 1/रूट में दिया हुआ है टर्म तो केवल >0 लगेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर के लिए =0 नहीं होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बस इसमें क्योंकि न्यूमरेटर में था >0 ले लिए। स्प्लिट कैसे होगा, कोई बताएगा स्प्लिट? 6 और 3 में, तो क्या हम डायरेक्ट लिख दें, किसी को दिक्कत नहीं ना, -6 और -3 हो जाएगा रूट्स, तो -3 हम इसमें लिखेंगे अच्छा इतना मिल गया ना, तो हम आगे क्यों लिख रहे हैं, नंबर लाइन पे देख लें, यहां पे -6
यहाँ पे -3, साइन कन्वेंशन सीखे थे प्लस माइनस प्लस। एक और तरीका सिखाए थे आपको, एक और तरीका सिखाए थे, बड़े से बड़ा आंसर होगा और छोटे से छोटा आंसर होगा। तो हम चाहते तो ये नंबर लाइन नहीं भी देते तो भी डोमेन लिख सकते थे, जैसा पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। इसीलिए क्वाड्रेटिक पे हम लगभग आपका आधा क्लास लिए थे। क्वाड्रेटिक का ये जो रूट्स था आपको याद होगा, 2 रूट 3 रूट वो वाला था, वैसे ही। तो डोमेन क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला, x बिलोंग्स टू -∞ से -6 और यूनियन -3 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया मेरे पास कौन सा डोमेन, इट इज D2। अब थोड़ा आगे बढ़िए, D3 इसके लिए कैलकुलेट करना है। D3 देखिए, इस पार्ट के लिए सी नंबर पे बात करें तो 4 1/√5x² + 2, ठीक है। क्या सीखे थे, यहां देखिए, यहां 1/√ रहेगा तो शुड बी ग्रेटर देन 0, 1/√ रहेगा तो टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी 5x² + 2 ग्रेटर देन 0। बोलिए ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, x² ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव में अगर 2 ऐड करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव में अगर 2 ऐड करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है। और अगर ये ऑलवेज ट्रू है तो वैसे केस में x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये मेरा क्या निकला, D3 निकला। तो मेरे पास 3 पार्ट, D1 आया रियल नंबर, D2 आया ये है इंटरवल, और D3 आया रियल नंबर। फाइनली जब D निकालेंगे किस फंक्शन के लिए, f के लिए, तो इट इज D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3, ऐसा होगा। तो हम लोग एक नंबर लाइन पूरा रियल नंबर है -∞ से इंफिनिटी तक, उसमें बात करना है। D1 पूरा रियल है, D3 पूरा रियल है, काम है केवल किसके लिए, D2 का। तो -6 और -3, क्या क्या, -6 और -3, ठीक है। तो इससे राइट लेना है, इससे लेफ्ट लेना है। ये हो गया मेरा D1 D2, ये है मेरा D2। उसके बाद पूरा रियल नंबर ये है मेरे पास D1, पूरा रियल नंबर ये है मेरे पास D3। आपको कॉमन क्या दिख रहा है D1 D2 D3 का, कॉमन पार्ट -3 से इंफिनिटी, और ये वाला नहीं है D2 D1। हाँ, कॉमन आपको क्या दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आपको पूरा कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है और ये वाला कॉमन दिख रहा है, इतना, ठीक है। तो ये है मेरे पास कॉमन मतलब नहीं समझ रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। जहां पे तीनों रहेगा, ठीक है, तीनों रहेगा उसको कॉमन पार्ट बोलेंगे। तो आपको दिख रहा है यहां तक कॉमन है, यहां तक कॉमन है, तीनों है, ठीक है, दिख रहा है, यहां तक कॉमन है, मगर इसके बाद क्या है, कॉमन नहीं। तो हम लोग को क्या करना है कि D2 D1 D3 तीनों लाइन जहां दिखे वो कॉमन पार्ट, जहां हमको 2 लाइन दिखे या 1 लाइन दिखे वो कॉमन नहीं होगा। तो फाइनली D बिलोंग्स टू -∞ से -6, और -6 अपने पास क्या था, वो इक्वल टू है ना, इंक्लूडेड था। एक मिनट देखिए, यहां एक छोटा सा मिस्टेक था, फिर से समझ लीजिएगा। क्योंकि इक्वल टू है तो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे यहां पे भी, ठीक है, -3। तो ये आएगा -6 इंक्लूडेड और यूनियन -3 से लेके इंफिनिटी, ये मेरा आंसर। तो डोमेन आप बेसिक हर पार्ट अलग अलग पढ़े, अब उसको मिला के आंसर देने का जरूरत है। यही तरीका होता है जब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के डोमेन को हम लोग एक साथ मर्ज करते हैं, ठीक है। देख ले, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, डील कर रहे हैं डोमेन ऑफ प्रोडक्ट
और डिवीजन ऑफ फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस का। तो इसके लिए क्या करना है वो चीज पता करते रहेंगे। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट कितने भी फंक्शन का हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे fx में क्या लिखा है, gx इंटू hx इंटू ux, 3 ही लेके चल रहे हैं, कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट में ऐसे रहेगा, तो क्या करेंगे वैसे केस में देखिए, आपको जो डोमेन ऑफ रिजल्टेंट फंक्शन f चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन h इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ फंक्शन u, ठीक है। यही चीज अभी अभी हम लोग प्लस और माइनस में देखे थे, प्रोडक्ट में भी यही काम करते हैं, ठीक है। दूसरा डिवीजन के केस में क्या करेंगे, तो डिवीजन आप जानते हैं बस p बाई क्यू होता है, तो 2 ही पार्ट रहेगा, ज्यादा तो रहेगा नहीं। तो fx अगर gx और hx के डिवीजन के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है कि gx के लिए जो डोमेन होगा वो पार्ट लेके चलेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f दैट इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ h सच दैट ऐसा डोमेन का इंटरसेक्शन लेना है, सच दैट डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी तो रेशनल टाइप का है, तो उसका कंडीशन भी तो हम लोग को फुलफिल करना है। तो इसमें बस एक एडिशनल पार्ट होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप निकाल लीजिए और देखिए, अगर किसी पार्ट के लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। देखते हैं एक क्वेश्चन, देखते हैं एग्जांपल, पहले इसी को देखेंगे हम, ठीक है, डिवीजन को। फंक्शन fx क्या दिया, फंक्शन fx दिया हुआ था रूट अंडर 3x प्लस 2 और नीचे में लिखा हुआ था log x प्लस 3, ऐसा log x प्लस 3 इस तरीके से दिया। ऊपर में मेरे पास gx है जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, नीचे में मेरे पास hx है जो लॉग फंक्शन है। दोनों को हम लोग सीखे हुए, तो हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, ठीक है, किसके लिए, फॉर रूट अंडर 3x प्लस 2 यानी न्यूमरेटर के लिए। तो न्यूमरेटर के लिए क्या लगेगा कि रूट के अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमरेटर का रूट है इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या लिखेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2/3, ये मिल गया, छोड़ दीजिए उसको वहीं पे, वो मेरा d1 है। अब d2 के लिए यानी डिनोमिनेटर के लिए, सेकेंड फॉर लॉग क्या लिखा है वहां, x प्लस 3। अच्छा, किसी को याद है यहां बेस नहीं देते हैं तो क्या होता है, बेस नहीं देते हैं तो नहीं, भूल गए, मैथमेटिक्स में लॉग के नीचे बेस नहीं है, इसका मतलब वहां पे ई बेस है। आपको याद होगा ई का नाम दिए थे, मैंने हम नहीं दिए, वो पहले से दिया हुआ है, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक बोले आदित्य? यस सर। कितना वैल्यू 2.7, ठीक है, आपको वो याद रखना होगा, कभी भी आएगा, ठीक है। तो फॉर लॉग के लिए हम लोग अगर डील करें तो क्या लिखेंगे कि लॉग के साथ वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x शुड बी ग्रेटर देन -3। ये मिल गया हमको यहाँ से d2, ठीक है, और ये पहला वाला जो हमको मिला था हम इसको बस एक नाम दे दें d1, ठीक। अब हम क्या बोलेंगे कि जो डोमेन होगा किसका, f का, जो डोमेन होगा f का दैट इज d1 इंटरसेक्शन d2। पहले तो हम यही चीज करेंगे, तो d1 और d2 का इंटरसेक्शन निकालना है। आप समझने के लिए अपने नंबर लाइन पे इसको पुट कर लें, -2/3 है और -3 है, तो -3 छोटा होता है, -2/3 इससे बड़ा होता है, ये इंक्लूड नहीं है, छोड़ दिए, ये इंक्लूड है क्योंकि इक्वल टू लगा इसलिए इंक्लूड करेंगे। तो यहां पे अब ये कह रहा है कि -3 से ग्रेटर, x इज ग्रेटर देन -3, राइट साइड जाएंगे। दूसरा कह रहा है ग्रेटर देन -2/3,
दूसरा कह रहा है ग्रेटर देन -2/3। इधर साइड में जाएंगे, हमको दोनों का कॉमन पार्ट दिख गया, हमको दोनों का कॉमन पार्ट दिख गया, ये मेरा आंसर होना चाहिए। हम लिखें कि ये होगा क्लोज -2/3 से, क्लोज -2/3 से इंफिनिटी तक। अब ये मेरा अभी आंसर हम नहीं डिक्लेयर करेंगे, अभी हम आंसर नहीं डिक्लेयर करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है ना वो p/q के फॉर्म में है, वो gx/hx के फॉर्म में है, तो हमको ये चेक करना जरूरी है। पहले ये चेक करेंगे तब डोमेन बोलेंगे, इसको चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है? log x+3, log x+3, ठीक है। सच दैट, यही मेंशन कर लें, सच दैट log x+3 शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। log x+3 शुड नॉट इक्वल टू 0। पिछले क्लास में हम आपको ये बताए थे कि जो log 1 होता है वो 0 होता है। log किसी भी बेस के साथ रहे, log 1 हमेशा 0 होता है। तो अगर यहां पे ये 0 नहीं होगा, मतलब कौन किसके बराबर नहीं होगा? x+3 1 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब हुआ x शुड नॉट इक्वल्स टू -3। यहां से एक लाइन बढ़ा ले हम, नहीं तो हो सकता है किसी किसी को दिक्कत हो जाए। लिख रहे देखिएगा, लिखा है वहां पे log x+3 शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 0 के जगह पे, इस 0 के जगह पे हम log 1 लिख सकते हैं। हम क्या लिखें? log x+3 शुड नॉट इक्वल्स टू log 1। दोनों तरफ से log हटा दीजिए, दोनों तरफ से log हटा दीजिए। x+3 शुड नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि x शुड नॉट इक्वल्स टू 2, -2, x शुड नॉट इक्वल्स टू -2। अब आप चेक कीजिए, क्या ये -2 आपके आंसर के बीच में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? बस चेक करके हमको बताइए, आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो होता है ना, ये -2/3 जो होता है, ये जो -2/3 होता है, ये होता है -0.66, ठीक है। तो -3 और -0.66 के बीच में कहीं -2 होगा, तो वो तो मेरे डोमेन से बाहर का पार्ट है। अगर डोमेन से बाहर का पार्ट है तो जो यहां पे आया वो मेरा आंसर हो गया, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर। अगर वो आता बीच में तो क्या करते? इतना -2, ठीक है, बस इतना कर देते हैं हम लोग, और कुछ मीनिंग समझे क्या? आप इस बात का मीनिंग समझे, बस यही चीज आपको यहां समझाना था। देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछा जाए। आज का जो भी डिस्कशन है सब कंपटीशन लेवल का डिस्कशन है। पिछले क्लास में भी हम आपको एक चीज बताए थे कि 4 पार्ट पढ़े हैं ना, एक रेशनल, एक रूट, एक लॉग, एक साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। इसमें रेशनल और स्क्वायर रूट आपके स्कूल में इसी से क्वेश्चन आएगा, बस वहीं खत्म हो जाएगा। लॉग का क्वेश्चन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स का क्वेश्चन, आज जितना पढ़े वैसा क्वेश्चन, ये सब कंपटीशन लेवल का होता है, ठीक है। देख लीजिए, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लें। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड बेसिक ग्राफ, एंड बेसिक ग्राफ, इस पे बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ आप जानते हैं क्या होता है? ग्राफ नहीं, ग्राफ एक ऐसा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ एक ऐसा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट वैल्यूज को कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करके बनाया जाता है। ग्राफ एक ऐसा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो डिफरेंट वैल्यूज को ग्राफिकल प्लेन पे रिप्रेजेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको टाइप्स लेके चल रहे हैं, उसका बेसिक ग्राफ बताएंगे, और डोमेन पढ़ लिए तो डोमेन भी बताते चलेंगे हम आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो फंक्शन होता है, ठीक है, सबसे पहला इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, उसका नाम होता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या हो गया? उसमें x नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो गया? डज नॉट कंटेन वेरिएबल x,
ये कभी वेरिएबल x कंटेन नहीं करेगा। तो कैसा फंक्शन होगा? अगर लिखा है f(x) इज इक्वल्स टू 3, अगर लिखा है f(x) इज इक्वल्स टू -4, ऐसा लिखा है gx इज इक्वल्स टू 5, या लिखा है hx इज इक्वल्स टू -6, या फिर ux इज इक्वल्स टू 0। देखिए राइट हैंड साइड सब का सब कांस्टेंट नंबर है, इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, इसको कहा जाता है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन हमको मिल गया, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन हमको मिल गया। चलिए कांस्टेंट फंक्शन अगर हमको मिल गया, तो अगर कोई पूछे कि बताओ डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए वो बता सकते हैं आप। कांस्टेंट, देख रहे कांस्टेंट फंक्शन, ना तो ये रेशनल है, ना ही ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ना लॉगरिथमिक फंक्शन है, ना ही साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है। अगर उसमें से कुछ भी नहीं है तो वैसे केस में आप क्या कहेंगे? इट बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर चारों में से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, इसका मतलब डोमेन कितना होगा? रियल नंबर निकलेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन देखिए कैसा होता है। कांस्टेंट फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू कांस्टेंट k, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरीके का होगा समझिएगा। f(x) इज इक्वल्स टू k, ठीक है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि f(x) जो होता है ये किसको दिखाता है? y को। बताए हैं कि नहीं ये कभी फंक्शन में? हाँ ठीक, f(x) जो होता है ये y होता है, ये y होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा, हम इस पार्ट को f(x) की जगह y लिख दें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू k, y इज इक्वल्स टू k, और k का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। ग्राफ बना रहे हैं इसीलिए x और y दोनों को लाना पड़ेगा, तो y को रिप्रेजेंट किया। अभी देखिए, अगर आपके पास फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ होगा उसको ड्रॉ करने के लिए हमेशा आपको +x रखना है, -x रखना है, +y रखना है, -y रखना है। ठीक है, ये ओरिजिन होता है। अब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसे पैरेलल होता है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ पैरेलल होता है। ये y इज इक्वल्स टू k, और ये कहां से पास करेगा? ये 0 k से पास करेगा। अब ये चीज क्या हमको नहीं समझ में आया? आप इतना जानते हैं कि y एक्सिस पे x 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है, पता है कि नहीं? ठीक ठीक, तो अभी हम ये जो पॉइंट लिए थे, देखिए आप इसको गौर से देखिएगा, तो ये y एक्सिस का पॉइंट है, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे लिए? तो ओरिजिन से k डिस्टेंस पे लिए, तो ऊपर की तरफ गए, ऊपर की तरफ गए तो पॉजिटिव y, इसलिए y में k लिखे, और x कितना है? 0 है। x कितना है? 0। तो ये पॉइंट 0 के यहां से ग्राफ गया, इट इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू k। मतलब हम क्या समझे? हम ये समझे कि जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, आप ये कह सकते हैं इस पैरेलल टू x एक्सिस, वो x एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। हाँ, आपको ये बेसिक ग्राफ याद रखना है, पूरे 11-12 में आपको ये ग्राफ काम देगा। अभी आप जो पढ़ रहे हैं पूरे 11-12 में काम देगा, बार बार ग्राफ आएगा। 11 में तो समझ लीजिए ग्राफ के बेसिस पे आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मगर 12 क्लास में ज्यादातर क्वेश्चन ग्राफ से ही बनेगा, और वो सीखते हैं आप 11 क्लास में। ठीक है, तो बेसिक ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो भी होगा वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शन का डिफरेंट ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, ये मेरे पास पहला नंबर देखिएगा। ठीक है, चारों अलग अलग दिखा रहे हैं, ये x एक्सिस y एक्सिस नहीं है, 4 सेगमेंट है। ठीक है, 4 क्वेश्चन के लिए। f(x) क्या लिखा? 5। ठीक है, f(x) लिखा 5, हम यहां ड्रॉ किए। बताइए ये x एक्सिस अगर है तो 5 ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। तो ऊपर आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच लीजिए और इसको बोल दीजिए ये y इक्वल्स टू 5 है। अच्छा, ये दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है? हाँ ठीक, बस हो गया, आपको और कुछ नहीं करना है। ये ग्राफ बनके तैयार हो गया f(x) इक्वल्स टू 5 का। फिर से ये जरूर ध्यान रखिएगा, ओरिजिन। दूसरा अगर लिखा है gx इज इक्वल्स टू -3, ठीक है, -3, हम इसमें x एक्सिस y एक्सिस खींच लिए
ठीक है, ये मेरे पास x है। बोलिए -3 जो है वो ओरिजिन से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे। ओरिजिन के नीचे। ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन। हम कभी ओरिजिन से पूछेंगे, कभी एक्स से पूछेंगे, क्योंकि आपको हर चीज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक स्टेटमेंट लेके चलेंगे और आप रटा रटाया आंसर देंगे। आपको खुद से सोचना है और थोड़ा आंसर देने का कोशिश करना है। अगर हम एक्स से पूछे तो भी नीचे ही जाएगा, ओरिजिन से पूछे तो भी नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -3 है। कौन -3 है? फंक्शन। और फंक्शन एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट करता है? y को। तो नेगेटिव हमेशा नीचे की तरफ, मगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। आप इसको बोलेंगे ये y इज टू -3 का ग्राफ है। तो कोई बताएगा ये वाला पॉइंट? कोई भी ये वाला पॉइंट, ये वाला 0 -3, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0, -3, क्योंकि y एक्सिस है तो x तो 0 होगा और ओरिजिन से 3 यूनिट नीचे आए हैं तो y -3 होगा। ठीक है। थर्ड नंबर मान लीजिए hx बोला, hx इज टू बोला गया 0, hx इज टू 0। कोई बताएगा क्या हो सकता है? कौन सा? अच्छा ठीक है, देखिए अगर fx k है तो y k होगा, fx अगर k है तो y k होगा। अगर hx 0 है तो क्या y इज टू 0 नहीं होगा? और y 0 कहां पे होता है? y 0 कहां पे होता है? x एक्सिस पे। ठीक है, तो जब भी hx इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो, वो हमेशा x एक्सिस होगा, x एक्सिस, यहीं पे y इक्वल टू 0 होता है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? बस x एक्सिस पे ऐसे एक लाइन खींच देंगे, हो गया। ठीक, कहीं नहीं समझ में आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है कि सर हमको नहीं आया, थोड़ा फिर बता दीजिए। हाँ, फोर्थ नंबर आपके लिए ड्रॉ करेंगे खुद से, ux दैट इज इक्वल्स टू -3/2। चलिए ड्रॉ कर लीजिए, आप इसको नोट कर ले और उसको ड्रॉ कर लीजिए। देखिए अभी आपको एक टाइप बताएं, अब थोड़ा सा हम एक चीज पे डिस्कशन करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वो टाइप ऑफ फंक्शन चलता रहेगा, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन चलता रहेगा, उसी के अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन उसी के अंदर का एक छोटा सपोर्टिव पार्ट है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, या फिर इसको रेंज कहते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन या रेंज। हाँ, देखिए कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। जब कभी भी मेरे पास अलजेब्रिक पार्ट होगा, पर्टिकुलरली किसके लिए हम आपको बता रहे हैं अभी? अलजेब्रिक पार्ट के लिए। फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फंक्शन, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक फंक्शन है उसके लिए क्या करना होता है? स्टेप्स लिख रहे हैं, स्टेप्स क्या करना होता है? लेट गिवन फंक्शन एज fx इक्वल्स टू y, fx की जगह क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, पहले y डिफाइन होता है x में, अब x को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ y के टर्म में डिफाइन करेंगे। थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट हम लोग ये देखेंगे, फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y का पॉसिबल वैल्यू निकालिए। दीज वैल्यूज आर रेंज, दीज वैल्यूज ऑफ y आर रेंज, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू या रेंज क्या होता है? y का जो भी वैल्यू होगा उसको रेंज कहते हैं, x का वैल्यू होता है उसको डोमेन कहते हैं, फंक्शन का वैल्यू होगा उसको हम लोग y का वैल्यू कहते हैं, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं, और अगर x का वैल्यू होगा उसको डोमेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा अभी क्या बोले, वैल्यूज ऑफ x इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अगर वैल्यूज ऑफ y निकालते हैं इसको हम लोग रेंज कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। समझ गए?
तो x और y इन दोनों का जो वैल्यूज होगा, एक डोमेन और एक रेंज। कैसे निकालेंगे, यहां क्या बताया वो चीज देखिएगा। मान लीजिए आपसे fx, कोई फंक्शन fx दिया गया, ध्यान से 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, ऐसा 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। डोमेन के लिए आप जानते हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मगर अभी हमसे बोला कि फाइंड कीजिए इसका रेंज, फाइंड रेंज। तो रेंज का मतलब हमको किसका वैल्यू निकालना है, fx का निकालना है। ठीक है, तरीका देखिएगा क्या करना है। पहले बोला जो गिवन फंक्शन fx है उसको y लिखिए, तो हम लिखे y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1, ऐसे लिखे। उसके बाद बोला एक्सप्रेस कीजिए x को इन टर्म्स ऑफ y। देखिए y डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ x, तो इक्वल टू के एक साइड अकेला y है, हमको इसको सॉल्व करना है, हमको इसको सॉल्व करना है, और इक्वल टू के एक साइड केवल x रखना है। सॉल्व ऐसे करना है कि इक्वल टू के एक साइड केवल x रहे, तो p बाई क्यू है, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, yx प्लस y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए, yx माइनस 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस y, ऐसा। दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस y, तो x क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस y बाई y माइनस 3। देखिएगा यहां y डिफाइन था इन टर्म्स ऑफ x, y डिफाइन था इन टर्म्स ऑफ x, यहां पे x डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ y, x डिफाइन है इन टर्म्स ऑफ y। अब हमको यहां से डोमेन रेंज देना है, तो हम लोग ये करेंगे कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ x डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, y माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी y शुड नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के, किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। ये जो y का वैल्यू मिला इसको बोलते हैं हम लोग रेंज, तो रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। ठीक है, क्यों बताया गया, क्यों पढ़ाया गया वो समझिएगा। अभी अभी जो हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट फंक्शन, तो फॉर कांस्टेंट फंक्शन, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसके लिए रेंज जो मिला वो क्या होगा। कांस्टेंट फंक्शन के लिए डोमेन देख चुके हैं कि ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर होगा। अगर कांस्टेंट फंक्शन में fx इज इक्वल्स टू k लिखा है, fx इज इक्वल्स टू k लिखा है, तो ध्यान रखिएगा जो रेंज होगा ये एग्जैक्टली k होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग को रेंज अभी बीच में पढ़ना था, क्योंकि तब कहीं जाके आप फंक्शन के बारे में डोमेन और रेंज दोनों बता पाएंगे। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों बता पाएंगे। तो देखिए अगर बाय द वे अपने पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है fx इक्वल्स टू k, तो उसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर और उसका रेंज क्या होगा, जितना फंक्शन का वैल्यू है, जितना फंक्शन का वैल्यू है उतना उसका रेंज होगा। ठीक है, रेंज इक्वल्स टू k। नोट करेंगे इसको, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। और डिफरेंट फंक्शन पढ़ते जाएंगे, अब थोड़ा सा है ना वास्ट होता जाएगा, उसका हम लोग को ग्राफ भी देखना है, उसका हम लोग को डोमेन भी कैलकुलेट करना है, उसका हम लोग को रेंज भी निकालना है। ठीक है, हर एक पार्ट में, हर एक फंक्शन में। देखिए एक छोटा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, अगर gx लिखा है, gx दैट इज इक्वल्स टू 3x बाई 2x प्लस 2x प्लस 3, इसका रेंज फाइंड कीजिए। तो फाइंड रेंज, जैसे अभी स्टेप बताए थे उस तरीके से हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड कीजिए, कोई अगर कर सकता है तो। फिर से बता दें, अगर आंसर आ जाएगा आप बनाते रहिए, अगर आंसर आ जाए तो आप बिल्कुल बता दीजिए हमको। फिर से बनाते हैं, क्या सीखे थे, फंक्शन की जगह y लिखेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 3x बाई 2x प्लस 3, ऐसा 2x प्लस 3 इस तरीके का। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2xy प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3x। x के टर्म को एक तरफ लाएंगे और विदाउट x दूसरी तरफ भेजेंगे,
तो 2xy माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 3y। x y is not equals to -3/2. माइनस 3/2। चलिए ठीक है, पहुंच ही रहे, ये होना चाहिए। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3y। अब y को एक तरफ रखेंगे, x को एक तरफ रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3y बाई 2y माइनस 3। कौन से टाइप का, ये कौन से टाइप का, रेशनल। और रेशनल के लिए हम लोग पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो 2y माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब y शुड नॉट इक्वल्स टू 3/2। तो y क्या हो सकता है, y बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, किस पार्ट को छोड़ के, 3/2 को छोड़ के। तो ये जो हमको y का वैल्यू मिला, ये जो हमको y का वैल्यू मिला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट देखिएगा, ऐसा ही कोई क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, hx दैट इज इक्वल्स टू, hx इज इक्वल्स टू लिखा क्या है 2x स्क्वायर बाई 5x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा। और बोला गया कि फाइंड कीजिए इसका रेंज, फाइंड रेंज। तो हम लोग hx के जगह पे, थोड़ा सा स्पेशल है, ध्यान से, hx के जगह पे 2x स्क्वायर बाई 5x स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 5x स्क्वायर y माइनस y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। x का टर्म एक तरफ, विदाउट x दूसरी तरफ, तो ये और ये एक तरफ और y दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 5x स्क्वायर y माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y, ये उधर चला गया। दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचा मेरे पास 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू y। अब क्या करेंगे कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y बाई 5y माइनस 2। अब क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू रूट अंडर, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट होगा, y बाई 5y माइनस 2। यहां से हम लोग क्या सीखे थे, रूट के भीतर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट एक मिला 0 और दूसरा मिला 2/5। जैसा डोमेन में पढ़े थे बस उसको अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां x के लिए कर रहे थे, यहाँ y के लिए कर रहे हैं, मगर वही काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी कहीं दिक्कत हुआ आप जरूर हमसे पूछ लेंगे। नंबर लाइन उसमें हम पुट किए 0 और 2/5, तो 0 लेफ्ट में 2/5 राइट में, ऐसा होगा। इसमें से डिनोमिनेटर एक्सक्लूड होगा, न्यूमरेटर इंक्लूड होगा। अब ग्रेटर देन मतलब प्लस माइनस प्लस, तो ये और ये आंसर। तो कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन ओपन 2/5 से लेके इंफिनिटी तक, एकदम वही प्रोसेस, बस डोमेन में सीखे थे कि x निकालेंगे और यहां सीख रहे हैं कि y कैलकुलेट करें। इसी का क्या नाम होगा कि ये फंक्शन का रेंज। ठीक है, तो आपके पास स्टेप वही है, चाहे x का पावर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, आपको जो स्टेप लिखाया गया आप उस स्टेप को फॉलो कीजिए। उसको फॉलो करके जो भी y का वैल्यू आता है उसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। ठीक है, नोट करें आप, इसमें कुछ है। दूसरा पहला फंक्शन तो हम लोग पढ़े अभी, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन अपना होता है, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर फंक्शन। देखिए लीनियर फंक्शन क्या है, लीनियर का मतलब ये हो गया पावर 1 रहेगा। ठीक है, तो fx इज इक्वल्स टू लिखा है ax प्लस b, ये हो गया लीनियर फंक्शन। ठीक, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है 1, ये कहलाया मेरा लीनियर फंक्शन। a और b कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे fx लिखा 3x प्लस 2, gx लिखा x माइनस 1, hx लिखा हुआ है 3 माइनस 5x, ऐसा। तो हर एक पार्ट में आपको बस क्या देखना है ना कि x का मैक्सिमम पावर कितना है। हर एक पार्ट में x का मैक्सिमम पावर 1 है। अगर पावर 1 है इसका मतलब है कि ये फंक्शन कौन, इट इज लीनियर फंक्शन। ये फंक्शन कौन, लीनियर फंक्शन। तो मेरे पास जो भी लीनियर फंक्शन होगा उसमें x का पावर कितना रहेगा
1 रहेगा। इसको हम लोग लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब ग्राफ कैसा होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन, ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे बनाएंगे, आप शायद सीखे भी हैं। मान लीजिए जैसे मेरे पास fx दिया, इसी को लेके चल रहे 3x प्लस 2, ठीक है, 3x प्लस 2। हम fx की जगह y लिखेंगे तो ये 3x प्लस 2 होगा, 3x प्लस 2 होगा। उसके बाद आपको करना क्या है, छोटा सा एक बॉक्स जिसमें कि हमको दो वैल्यू से मतलब है, एक x का और एक y का। एक बार x का वैल्यू 0 खुद से लेंगे तो y कितना आया 2। एक बार y का वैल्यू खुद से 0 लेंगे तो x कितना आया -2/3। बस एक बार x 0 लेना है, एक बार y 0 लेना है, इतना ही काम करना है। अब इसके साथ में देखिए हम लोग के पास x0 और y2, x0 और y2 कहाँ होगा, ऊपर होगा, x0 और y2 ऐसे बनाए। फिर y0 और x -2/3 ये हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है ना, यहाँ पे तो लिखेंगे -2/3 x है और y है मेरे पास 0, ये लिखा है -2/3। देखिए दो पॉइंट मिला ना, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, यही ग्राफ हो गया y = 3x + 2। तो जब कभी भी लीनियर फंक्शन होगा, ग्राफ बनाने का यही तरीका होता है। जो भी लीनियर फंक्शन होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। कहां कट करेगा, उसके लिए एक बार x ले लीजिए 0, एक बार y ले लीजिए 0, पॉइंट्स पुट कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए लीनियर फंक्शन का ग्राफ। अब देखिएगा इसका डोमेन यही लिख देते हैं, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन बिलोंग्स टू, देखिए जो भी लीनियर है इसमें ना तो रेशनल है, ना स्क्वायर रूट है, ना ही लॉग है और ना ही साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है। इस कारण से क्या होगा, ऑल रियल नंबर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ऑल रियल नंबर। दूसरा एक ग्राफिकल वे बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्राफ चल रहा है, इसका x इंफिनिटी तक जाएगा, इसका x -इंफिनिटी तक जाएगा, तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी कुछ भी x हो सकता है, इसलिए डोमेन ऑल रियल नंबर। थोड़ा आप रेंज का बात करें, रेंज, तो रेंज देखिए क्या होगा। रेंज के लिए आप y में भी +इंफिनिटी तक जा सकते हैं और y में -इंफिनिटी तक जा सकते हैं। कैसे पता चला, ये लाइन देखिए ना कहां तक बढ़ेगा, कुछ है तो y कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। ये नीचे घट रहा है, अगर घट रहा है तो कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। तो आंसर क्या दे सकते हैं, ऑल रियल नंबर। चलिए ये था ग्राफिकल मेथड, ग्राफ देख के बता दिए। x कहां से कहां वैरी कर रहा है, डोमेन बताएगा, y कहां से कहां वैरी कर रहा है, रेंज बताएगा। दूसरा जो सीखे हैं वो तरीका रेंज के लिए हम लोग के पास जो फंक्शन दिया है fx दैट इज इक्वल्स टू 3x + 2, तो fx की जगह y लिखेंगे 3x + 2। y 2 को इधर भेज दिए तो y - 2 इज इक्वल्स टू 3x, 3 को नीचे भेज दिए तो x इज इक्वल्स टू y - 2/3। ऐसा x डिफाइन हो गया इन टर्म्स ऑफ y, जैसा स्टेप लिखवाए थे। अब यहां पे मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा, ये p/q फॉर्म नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मतलब y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। जो स्टेप सिखाए थे, जो प्रोसेस सिखाए थे, उससे भी मेरा रेंज कितना मिला, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। आप चाहे तो ऐसे भी रेंज निकाल सकते हैं और नहीं तो ग्राफिकल मेथड से भी रेंज निकाल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि वेरिएशन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस प्रोवाइड डोमेन, वो डोमेन देता है, और वेरिएशन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस प्रोवाइड रेंज। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ का वेरिएशन y एक्सिस पे देखें तो रेंज मिलेगा,
अगर ग्राफ का वेरिएशन एक्स एक्सिस पे देखें तो डोमेन मिलेगा। ये ग्राफिकल मेथड आपको बताएं वेरिएशन वाला, और ये हुआ थ्योरेटिकल मेथड जिसके लिए हम ऑलरेडी आपको स्टेप्स लिखवा चुके हैं। इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ ले आप।